जय हिंद दोस्तों आज हम लोग चर्चा करते हैं बौद्ध महासंगीतियों पर। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद जब जब आवश्यकता समझी गई बौद्ध धर्म को बचाने के लिए या बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, तो बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। तो दोस्तों बौद्ध संगीतियाँ 4 हैं, तो आज हम लोग चारों बौद्ध संगीतियों पर चर्चा करते हैं। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी और जिस वर्ष महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसी वर्ष प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो दोस्तों प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? सप्तपर्णी गुफा। तो सप्तपर्णी गुफा ये राजगृह में पड़ता है और हर्षवर्धन अजातशत्रु शासक थे जिन्होंने प्रथम बौद्ध सम्मेलन को बुलाया था और अध्यक्षता कितने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। और अगर पूछा जाए कि संगीतियों में कार्य क्या हुआ था, तो बौद्ध धर्म के 2 ग्रंथ लिखे गए थे। पहला लिखा गया था सूक्त पिटक और दूसरा लिखा गया था विनय पिटक। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं त्रिपिटक। तो त्रिपिटक के 3 पार्ट हैं, सूक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो प्रथम बौद्ध सम्मेलन में 2 ग्रंथ लिखे गए थे, सूक्त पिटक और विनय पिटक। और अब हम आते हैं द्वितीय बौद्ध सम्मेलन। ये वैशाली बिहार में बुलाया गया और किस शासक ने बुलाया था? तो शिशुनाग वंशी शासक कालाशोक ने बुलाया था और 383 ईसा पूर्व। और दोस्तों इसकी अध्यक्षता कितने की थी? शावक मीर ने की थी। और अगर हम कार्य क्या हुआ, तो 2 संस्थाएं स्थापित की गई थी, स्थविर और महासांघिक। तो स्थविर और महासांघिक 2 संस्था की स्थापना की गई थी द्वितीय सम्मेलन में। अगर हम दोस्तों तृतीय सम्मेलन की बात करते हैं, तो तृतीय सम्मेलन पाटलिपुत्र में बुलाया गया। उस समय पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की राजधानी थी और यहाँ के शासक थे मौर्यवंशी अशोक सम्राट। तो अशोक सम्राट ने 250 ईसा पूर्व में उन्होंने तृतीय बौद्ध सम्मेलन पाटलिपुत्र में बुलाया था। और दोस्तों अध्यक्षता कितने की थी? मोगलीपुत्तिस। तो मोगलीपुत्तिस ने अध्यक्षता की थी। अगर कार्य के बारे में बात किया जाए कि कार्य क्या हुआ, तो बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक है उसका 3रा खंड अभिधम पिटक की रचना की गई और बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए जगह जगह बौद्ध भिक्षुओं को दोस्तों भेजा गया। जैसे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। तो इसी तरह से जैसे अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, इसी तरह से हर जगह हर स्थान पर बौद्ध भिक्षुओं को बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए भेजा गया। अब हम आ जाते हैं चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन। तो कश्मीर के कुंडलवन में और कब? प्रथम शताब्दी ईस्वी में बुलाई गई थी। और बुलाया कितने था? कुषाण वंशी शासक राजा कनिष्क ने दोस्तों बुलाई थी। और इसमें अध्यक्षता कितने की थी? वसुमित्र ने अध्यक्षता की थी और उपाध्यक्षता अश्वघोष ने किया था। और अगर कार्य के बारे में बात की जाए, तो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन में कार्य क्या किया गया? बौद्ध धर्म के ग्रंथ त्रिपिटक का खंडन किया गया और महाविभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा गया और बौद्ध धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया था। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 भागों में डिवाइड हो गया था। तो हीनयान और महायान में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बता दें
कि महायान शाखा के लोग महात्मा बुद्ध को भगवान मानकर उनकी लोग पूजा करते थे, यानी महायान शाखा के लोग मूर्ति पूजक थे, जबकि हीनयान के लोग महात्मा बुद्ध को एक पुरुष मानते थे। तो यही दोनों में दोस्तों डिफरेंस था। तो चलिए दोस्तों, ये बौद्ध धर्म के 4 सम्मेलन हुए। अगले वीडियो में हम फिर एक नई वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।